डेयरी फार्मर्स की सबसे बड़ी समस्या है कि दूध को अच्छे से रेट में कैसे बेचें, कैसे अपने दूध को का अच्छा से अच्छा रेट आपको मिल सके ताकि बढ़िया से मुनाफा हो सके आपको। इसी विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के एक और नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। डेयरी फार्मर्स की जो सबसे बड़ी समस्या है कि दूध की मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, इसके लिए अगर आप किसी सुधा डेयरी या अमूल डेयरी या इस तरह की दूसरी कंपनियों को दूध देते हैं तो वो बेसिक सी बात है कि वो फैट पे दूध लेते हैं। नया फार्मर जो होता है उसको फीड फार्मूला पता नहीं होता है। फीड कैसे गायों को कौन सा अच्छा से अच्छा फीड खिलाए, किस कंपनी का फीड खिलाए या खुद से फीड बना के कैसे खिलाए ताकि गाय का फैट बढ़ सके दूध में। जब तक आपके दूध में फैट नहीं आएगा तो कंपनी आपका रेट नहीं देगी। नए फार्मर्स जो होते हैं वो किसी भी तरह खिला देते हैं। सस्ता फीड खिलाने की वजह से दूध में फैट नहीं आता है और वो दूध का रेट कंपनी में 32 रुपये 30 रुपये लीटर मजबूरी में उनको देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये लीटर। तो अगर आपका अच्छा फैट भी आ रहा है तो अगर आपका खुद का कोड है तो कभी किसी बहाने कंपनी आपका फैट काटते रहती है। और अगर आपका खुद का कोड नहीं है तो जिसके पास कोड है वो आपका फैट चोरी करेगा या ऐसा कुछ होते रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सिर्फ कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि आपको अपना दूध खुद से सेल करने के लिए सोचना है। जब तक आप फीड फार्मूला समझेंगे कि किस फीड से गाय का फैट बढ़ रहा है, कौन सा फीड हमको यूज़ करना चाहिए, तब तक बहुत लेट हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आपका फार्म बंद हो जाए। देखिए, कई बड़े फार्मर्स भी हैं जिनको उतना फीड फार्मूला पता नहीं होता है। बस ये है कि इसके लिए किसी ने लैब थोड़े लगाया हुआ है। कोई भी फार्मर, चाहे मैं हूँ, कोई लैब मेरे पास थोड़े है कि कोई फीड आता है तो मैं उसको चेक करता हूँ इसमें कितना प्रोटीन है, कितना इसमें फैट है, कितना इसमें कैल्शियम है, कितना मिनरल मिक्सचर का यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, किन किन दवाओं का यूज़ किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। हम लोग खिला के देखते हैं कि 15 दिन 10 दिन में पशुओं के ऊपर क्या रिजल्ट आ रहा है, कहीं उसका वेट लूज तो नहीं हो रहा है, दूध तो कम नहीं हो रहा है। यही सब चीज़ है ये और नॉर्मल सी चीज़ है। अगर किसी फार्मर्स को किसी के पास लैब हो जाए तो वो फिर चेंज क्यों करेगा। कोई भी बड़ा से बड़ा फार्मर्स को भी अगर आप देखते होंगे तो वो समय समय पे फीड चेंज करते रहता है। जैसे नया कंपनी में मार्केट में कोई नया फीड आता है उसको भी वो चेक करता है, पुराना वाला भी खिलाता है। तो फीड फार्मूला तो आपको समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फीड बढ़िया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि दूध की मार्केटिंग कैसे करें। अगर आप फैट पे ही दूध देते रहेंगे तो आपका पूरा ध्यान जो है वो फीड फार्मूला पे जाना चाहिए, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपने देखा होगा अभी हाल ही के दिनों में सुधा ने 1 रुपये लीटर दूध बढ़ाया है। मुझे लगता है कि ये 2 साल के बाद इसने 1 रुपये लीटर दूध बढ़ाया हुआ है। जो खुद सुधा दूध सेल करती है उस पर उसने 3 रुपये लीटर बढ़ाया है जो उसका पैकेट है, और जो हमसे दूध लेता है, जो किसानों से दूध लेता है, उस पर उसने 1 रुपये लीटर बढ़ाया है। अब आप सोचिए कि 1.5 से 2 साल में 1 रुपये लीटर दूध बढ़ रहा है तो कितना आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा जब तक आपका 40 से 42 रुपये लीटर दूध मिलेगा। गाय के दूध की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि अपने तरीके से कैसे दूध को बेचें। देखिए, अपना कस्टमर बनाने के लिए 45 से 50 रुपये लीटर दूध बेचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए। कभी किसी कस्टमर से किसी भी तरह की बदतमीजी ना करें, चाहे कस्टमर सामने से कुछ भी बोल दे। कई बार क्या होता है कि आप लोकल कस्टमर को दूध देते हैं तो 10 से 12 दिन दूध लेने के बाद वो कहते हैं कि दूध आपका पतला हो रहा है, पहले जैसा दूध नहीं है, दूध में कहीं पानी तो नहीं है, किसी तरह की मिलावट तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए। गुस्से में अगर किसी तरह का आप रिएक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है। देखिए, मार्केट में और भी लोग हैं, उसको दूध कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। लोकल कस्टमर को बनाइए, उससे प्यार से बात कीजिए, उनको बताइए कि पैकेट के दूध में और मेरे दूध में क्या अंतर है। बिल्कुल हम फ्रेश दूध दे रहे हैं। पैकेट का दूध है जो कितने प्रोसेस से गुजर के आपके पास आ रहा है, क्या उसमें मतलब कि उतना फ्रेश दूध वो नहीं होता है। 2 से 3 दिन का आपको बासी दूध मिल रहा है, हम बिल्कुल आपको ताज़ा दूध दे रहा है। ये सारी चीज़ें बात करने के लिए पहले सीखिए। दूसरी चीज़ क्या है, हफ्ते में कोई एक दिन, अगर आप छोटे फार्मर हैं, हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा चूज़ कीजिए जिस दिन आप पनीर बनाइए। कोई एक चीज़, संडे हो गया, सैटरडे हो गया, कोई एक दिन ऐसा चूज़ कीजिए जिसमें आप पनीर बनाइए। उतना बनाइए जितना आपकी फैमिली मेम्बर खा सके, उतना ही बनाना है आपको। आधा केजी अगर आपके फैमिली में हो जाएगा तो आधा केजी ही बनाइए। और अपने दोस्तों में ये बात कीजिए या जिससे भी आप मिलते हैं उनसे बताइए कि भाई मैं हफ्ते में इस दिन को पनीर बनाता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। एक पहले हफ्ते में कस्टमर नहीं मिलेगा, दूसरे हफ्ते में नहीं मिलेगा, तीसरे हफ्ते में,
एक ना एक तीसरे चौथे हफ्ते जाते जाते आपका कस्टमर ज़रूर बनने लगेगा। जब कस्टमर बन जाए तो उनसे फीडबैक लीजिए। अगर अच्छा चीज़ आप देते हैं, बिना किसी मिलावट के बिल्कुल सूखा पनीर देंगे, तो उसको अच्छा लगेगा, वो 4 लोगों से और बताएगा और आपकी धीरे धीरे मार्केट बढ़ती जाएगी। शुरू में नुकसान ज़रूर होगा, किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं तो शुरू में नुकसान होता है, थोड़ा बहुत आपको लॉस झेलना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते नहीं बिकेगा, 2-3-4 लीटर का 10 लीटर का दूध का नुकसान ही होगा। आप खा लेंगे, नुकसान क्या होगा? छोटे-छोटे गोल आप बनाइए और उनको अचीव कीजिए, तब जाके एक दिन आप बड़ा गोल अचीव कर पाएँगे। दूसरी चीज़, जब देखिए आपका पनीर बिकने लगा है तो होटल में कॉन्टैक्ट कीजिए। होटल वाले अगर 400 रुपये किलो पनीर बेच रहे हैं तो उनसे कहिए भाई आप हमसे 360 रुपये ले लीजिए, 350 रुपये ले लीजिए। उनको भी 50 रुपये किलो बच जाएगा और आपके दूध का रेट भी है। हमको क्या है, हमको पनीर से फ़ायदा नहीं कमाना है ना, हमको दूध का रेट अपना अच्छा से अच्छा करना है। तो अगर आप उसको 350 रुपये लीटर भी देंगे तो मेरा यह अनुमान बता रहा है फिर भी आपका दूध 46 से 47 रुपये लीटर आराम से पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपके गाय का दूध अच्छा है तो, लेकिन कम से कम इतना हो जाएगा अगर आपका 3 ज़ीरो भी फैट आता है तो। दूसरी चीज़ हम कर लेते हैं, अगर आपका पनीर बनने लगे, अच्छा पनीर की बिक्री होने लगे, तब आप दही के ऊपर भी जाइए। या कस्टमर कोई आपको बताता है कि भाई आपसे पनीर मैं ले रहा हूँ, मुझे दही भी चाहिए, तो एक दिन ऐसा चूज़ कीजिए जिस दिन आप दही भी बनाइए। जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाए वैसे वैसे आप अपने दिन को बढ़ाते जाइए। हफ्ते में 1 दिन बना रहे थे, उस 2 दिन कर दीजिए। कस्टमर और बढ़ रहा है तो 3 दिन कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे जब आप मार्केट बनाएंगे तब जाके आपके दूध का रेट अच्छा मिल पाएगा। अगर आप सिर्फ कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको फार्म बंद ही करना पड़ेगा। हम लोग भी प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को भी बताते हैं, ताकि जो चीज़ें हम लोग खुद यूज़ करते हैं उससे प्रॉफिट होता है तभी मैं आपके सामने रखता हूँ। पिछले कई दिन से हम लोग पनीर पे, दही पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को वीडियो भी मैंने दिया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत भारी ऑर्डर अभी आने लगा है। 1 केजी से हमने शुरू किया था, आज एक दिन में 10 से 12 केजी पनीर हम लोग बेच दे रहे हैं। अभी आज के डेट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी मुझे 4 बजे 11 बज रहा है, 4 बजे मुझे 10 केजी पनीर देना है। उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो एक केजी से हमने शुरू किया था। तो जो चीज़ें मुझे फ़ायदेमंद लगती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो हो सके तो आप भी शुरू कीजिए, आप भी अपना मार्केट बनाइए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद